सो हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं फॉर्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गाइडेंस 6 पे, जहाँ पे पोर्टैलिटी नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है 3 क्लियर मैसेजेस यू मस्ट नो। तो हम 3 क्लियर मैसेजेस देखेंगे, क्लियर मैसेजेस बिल्कुल ठीक है कि डिटेल्ड में देखेंगे हम क्लियर मैसेजेस 3 जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए हैं। ओके, एंड ये पिक का कार्ड रीडिंग है। सो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके एक में से एक कार्ड जो है वो पिक कर लीजिए, क्योंकि ये पिक का कार्ड रीडिंग है। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। वन इज कार्ड लेवेंडर एंड अदर इज कार्ड थ्रोन। सो ये 2 कार्ड्स है ब्यूटीफुल सोल्स। इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, उस कार्ड को आप चूज कर सकते हैं। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल सोल्स, एज यू नो, क्योंकि आप फ्री रीडिंग ले रहे हैं तो एज एनर्जी चेंज, क्योंकि एनर्जी का बैलेंस बना रही है एंड आप पे कोई कार्मिक इफेक्ट ना पड़े, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर कर सके दोस्तों के साथ, और भी बढ़िया है। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, आपके इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं शॉर्ट्स बहुत देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जो मैं लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ इन पर भी अपना प्यार शो करें, कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत एफर्ट, मेहनत और एनर्जी लगती है। तो कृपया 1 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें किसी न किसी के साथ, सो दैट हमारा चैनल ग्रो हो पाए और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। और अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बिकॉज बताए बिना मुझे नहीं पता चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक ड्रॉप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे टॉपिक पे बना सकती हूँ। ओके, चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए, यस ब्यूटीफुल सोल्स, सो लेवेंडर जिन्होंने चूज़ किया था, तो लेट्स चेक आउट। ब्यूटीफुल सोल्स, लेवेंडर कार्ड जिन्होंने पिक किया था, तो लेट्स चेक आउट कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या 3 क्लियर मैसेजेस हैं। और हम 3 कार्ड्स ही निकालेंगे और मैं डिटेल में रीड करूँगी, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी एंजल डेक भी है, इससे भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, सो दैट अगर साइकिक मैसेज है तो वो मिस ना हो पाए आपसे। ओके, सो हम कार्ड को शफल करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एज एनर्जी एक्सचेंज, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आप याद रखें। थैंक यू सो मच। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार हम एनर्जी जो है क्लीन आउट कर लेते हैं। ओके, आप भी प्रेयर कीजिए कि कार्ड्स में आपको क्लियर 3 मैसेजेस इंडिकेट हों, आपको निकल के आए, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाओ। महादेव जो हैं कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको बनाना चाहती है, ऐसे कौन सी 3 क्लियर बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए आ रही हैं गुड न्यूज़। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, सो लेट्स चेक। सो हम चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। कैसे कौन से 3 क्लियर मैसेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स को जिनने कार्ड लेवेंडर चूज़ किया है, 1 कार्ड पिक किया है, 1 ऑप्शन पिक किया है, उनको पता होने चाहिए। सो लेट अस नो यूनिवर्स, वी हैव ओपन माइंड, हम सबका ओपन माइंड है एंड सभी चाहते हैं कि उन्हें 3 क्लियर मैसेजेस यूनिवर्स आपकी तरफ से जो है वो पता चले। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड माय स्पिरिट गाइड्स, जिनने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, क्या आपके 3 मैसेजेस हैं यूनिवर्स इंपॉर्टेंट, जो मेरे व्यूअर्स को सबको पता होने चाहिए, जो इस वक्त उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, वट एवर वी कैन से। ओके जी, सो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ wands, वाओ, एंड थर्ड कार्ड इज एस ऑफ wands, वाओ। तीनों ही सबसे खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, और बॉटम में डेक पे यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, द एज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ब्यूटीफुल सोल्स,
ओके ब्यूटीफुल सोल्स, तो ज़ोडिक साइंस यहाँ पे जो मुझे दिख रही है ज़्यादातर एनर्जी एरीज लियो सजिटेरियस की है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी यहाँ पे एनर्जी है। विर्गो के भी यहाँ पे पर्सन्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, विर्गो ज़ोडिक साइन, ठीक है। सन मून कोई भी हो सकता है, आप जो भी कंसीडर करना चाहिए यू कैन कंसीडर। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ओके, 3 इंपॉर्टेंट बातें जो यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रही है। सबसे पहले तो आप जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड एक कहीं ना कहीं आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स बहुत सारे हैं, बट उनको पाना कैसे है उसका आपके पास गाइडेंस नहीं है, या फिर उस चीज़ की आपकी लाइफ में कमी है, ठीक है। लाइक आप अपने डिज़ायर पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, एंड इस तरह से आपके बहुत सारे गोल्स हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन या अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आपके डिज़ायर्स बहुत सारे हैं, बट उनको पाने के लिए प्लानिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। जबकि आपकी जल्दबाजी करने से, सिर्फ आपकी जल्दबाजी करने से ना तो ऐसा होगा कि आपकी शादी हो जाए, या फिर आपके जल्दबाजी करने से आपको जॉब मिल जाए, है ना। चाहिए कि आपको गाइडेंस मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आपको पहले प्लानिंग बनानी चाहिए। लाइक जॉब आपको चाहिए तो आपको किस सेक्टर में चाहिए, कैसे जॉब चाहिए, कितना अमाउंट, कितना सैलरी लाइक उसका होना चाहिए, ठीक है। एंड जॉब जो है स्पेशली आपके स्किल से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है, जहाँ आपको दिख रहा है, अपने स्किल्स के रिलेटेड जॉब अप्लाई कीजिए। अगर आपका स्किल, आपको ऐसा कि कोई स्किल मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो कृपया 1-2 स्किल्स पे वर्क करें सो दैट आपको अच्छा जॉब मिल पाए, है ना। तो मीन्स आप विदाउट प्लानिंग जा रहे हो, गोल्स के लिए जा रहे हो, गोल्स बहुत सारे हैं, बट विदाउट प्लानिंग वो फुलफिल नहीं होंगे। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई आपको अपने प्लान्स बनाने हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो भी आपको आपकी लाइफ में मिलेगा, चाहे आपके पार्टनर से शादी करना हो, चाहे करियर में आगे बढ़ना हो, चाहे वीज़ा अब्रॉड जाना हो, वो टाइमली होगा। हो सकता है अब से 4 से 5 महीने लग भी जाएं, ठीक है, बट इंस्टेंटली कोई चीज़ नहीं होगी आपके लाइफ में, ठीक है। ये पहली बात है यूनिवर्स आपको बता रही है। ओके, दूसरी बात, ओके, दूसरी जो चीज़ है जो आपको यूनिवर्स बता रही है कि आपके जो गोल्स हैं, ठीक है, अगेन अगर आप प्लानिंग से चलते हैं तो आपके जो गोल्स हैं, लाइक आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, डिज़ायर पार्टनर से, या आपके ड्रीम से आप अपना घर जो है बाय करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों, एक आपका ड्रीम हाउस है जो बाय करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लगे हुए हैं मेहनत करने, है ना। तो वो ड्रीम हाउस भी आपका 2026 में ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा। अगर आप मेहनत करते जाते हैं, आप प्लानिंग और शेड्यूल से चलते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है आप अगर फॉरेन जाना चाह रहे हैं, वीज़ा का वेट कर रहे हैं, वीज़ा तो मैं क्लियरली इंडिकेट करना चाहूँगी आपको, अभी से 3 to 4 मंथ्स में आपका वीज़ा आ रहा है। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वीज़ा, इफ़ यू आर वांट टू गोइंग टू अब्रॉड, ठीक है। तो देखिए, ओके, तो आप अब्रॉड जा रहे हैं, एंड अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रही है कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका पार्टनर अब्रॉड से होगा, या फिर फॉरेन में रह चुके होंगे, ठीक है, एंड या फिर आपके स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर होंगे वो, ठीक है। एक ऐसा काइंड ऑफ आपका मैं मैच देख रही हूँ। तो आने वाले 3-4 मंथ्स में मैरिज के आपके बहुत बहुत चांसेस हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स जो है बहुत ही जल्दबाजी से आपकी तरफ एनर्जी भेज रही है, शादी की एनर्जी, मैरिज वाली एनर्जी, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी, ओके। एंड ये बहुत सारे चांसेस हैं ऐसा भी कि हो सकता है कि आने वाले 1-2 मंथ में आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो, ठीक है, ओके, ओके। एंड सेकेंड थिंग अगेन इज मैरिज का मैंने आपको बता दिया है, मैरिज सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका एंगेजमेंट हो सकता है, ठीक है। एंड अदर थिंग इज कि लाइक आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, और प्रेगनेंसी का वेट जो भी कर रहे हैं, ओके, आप बहुत जल्दी कंसीव करने जा रहे हो, एंड आपका बेबी बहुत ही हेल्दी होगा, ठीक है। तो जो कंसीव करने जा रहे हैं, जो प्रेगनेंसी के प्लान बना रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगी देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो प्लानिंग से चलिए, और अगर आपको ऐसा है कि नो वी डोंट केयर, प्रेगनेंसी हो जाए, या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है, 2026 के बिगिनिंग में आ रही है। वो जनवरी भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है, बट वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2026 में आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बताया आपको प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन से चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा, आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन हो रहा है, मैरिज एंगेजमेंट इज़ ऑन द वे, प्रेगनेंसी इज़ ऑन द वे, ओके। एंड आपकी देखिए मैरिज भी मैं जो बता रही हूँ कि आपसे आज से 4-5 महीने बाद हो सकती है,
जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लीज़ फोर्स मत कीजिए अपने आप को, पार्टनर को, फैमिली को फोर्स नहीं कीजिए, ठीक है। तो चीज़ें डिले हो सकती हैं। फोर्स नहीं कीजिए, सिर्फ एफर्ट्स कीजिए कि ये चीज़ हो, ठीक है। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड थिंग। सो नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कि आप में से यूनिवर्स, आप में से बहुत सारे लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्पेशली, आप में से बहुत सारे लोगों को एक क्लियर मैसेज दे रही है कि भाई मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तुम मुझसे हेल्प मांगोगे, मैं हेल्प भेज रही हूँ। तो वो चाहे किसी पर्सन के फॉर्म में हो, चाहे किसी पॉजिटिव एनर्जी या गाइड या किसी एडवाइजर की फॉर्म में हो, पर यूनिवर्स आपकी तरफ जो है हेल्प भेज रही है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ होगी, क्या मुझे जॉब मिलेगी, जी हाँ, अब से 3-4 महीनों के अंदर आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिलेगी अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, अगर आप अपने स्किल्स पे वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सूट्स का भी कार्ड है। ओके, ये सब एनर्जीज बोलती है कि भाई आप प्लानिंग से चलो, स्केड्यूल से चलो, अपने स्किल पे काम करो, बुद्धि से चलो, ठीक है। वही जॉब अप्लाई करो जहाँ पे आपको स्किल्स मैच होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि रैंडमली हर फॉर्म भर रहे हो, जो भी पोस्ट आ रही है फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। अपनी स्टडी के रिलेटेड फॉर्म भरो, या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको कॉन्फिडेंस है दैट यस ये एग्जाम मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है तो 90% चांसेस वो आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपके फेवर में आएंगे उसके रिजल्ट्स, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं तो रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर, ओके। एंड अगर आपका ऐसा है, आपको बहुत आपको ऑलरेडी ऐसे है कि आपको रिश्ते आ रहे हैं और आपका शायद रिश्ता बहुत आ रहे हैं, तो आपका जनवरी फरवरी में रिश्ता देखिए पक्का हो जाएगा। फैमिली के एग्री से आपका शादी होगा, ठीक है, मतलब फैमिली की मर्जी से आपका शादी होगा, फैमिली जो है आपका मानेगी, फैमिली के ब्लेसिंग से शादी होगी, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन से, ओके। तो देखिए कुछ ऑब्स्टैकल्स मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दबाजी से नहीं मिलेगी, ये तीसरी चीज़ है। मिलेगा आपको, चाहे जॉब है, चाहे मैरिज है, यू विल गेट इट, बट काफ़ी सारे ऑब्स्टैकल्स और चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। और वो चीज़ आपको तब मिलेगा जब उस पर आप प्लानिंग कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। बट उस चीज़ में ग्रोथ ज़रूर है। जॉब एक बार अच्छा मिल गया तो इसी में आप लंबे समय तक टिके रहोगे, और यहाँ पे ग्रोथ भी है, प्रमोशन भी है, ओके। बहुत टाइम में आपका कोई पैसा अटका हुआ है वो भी आपको मिलने जा रहा है, ओके। एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप दूर कहीं जाके सेटल होना चाहते हो, इन अदर स्टेट, इन अदर रीजन और इन अदर कंट्री, देन बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आपके फेवर में जा रही हैं सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स आपका वीज़ा भी आ रहा है एंड आप फॉरेन भी जा रहे हो, वहाँ जाके आप सेटल आउट भी हो रहे हो, ठीक है। सो बट ये ज़रूर है कि ऑब्स्टैकल्स आएंगे तो हार नहीं मानना है और जल्दबाजी को नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको गाइड का कोई हेल्प चाहिए तो यूनिवर्स से पूछिए, वो आपको ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में एडवाइज़र भेजेगी, गाइड भेजेगी, या जैसे कैसे आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है। बट लॉजिकल रहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि इमोशंस में आकर आप ऐसे हैं, आप थोड़ा डाउन हो रहे हो, होप लूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो नहीं करें, ठीक है। ट्राई करें, बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। एंड वो आप तभी रह सकते हैं जब आप मेडिटेशन करो या जर्नलिंग करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत बहुत हेल्प करती हैं पॉजिटिव रहने में, या आप क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, एंजल डेक से भी हम 3 कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट कि एंजल डेक से भी 3 क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको बता रहे हैं स्पेशली, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, या देखिए बहुत टाइम से अगर आपका लड़ाई चल रहा है अपने पार्टनर से या फैमिली से, तो वो रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। एंड वो बहुत ही बेटर वे से रिजॉल्व होगा, ओके। आप बस जल्दबाजी मत कीजिए, र्यूड बिहेवियर मत कीजिए किसी के साथ, बट बहुत जल्दी एंजल्स बोल रहे हैं कि आप जो चाहते हैं आपके फेवर में चीज़ टर्न आउट होंगे। जिसके साथ भी लड़ाई झगड़ा अगर कुछ चल रहा है या फैमिली नहीं मान रहा है, तो बहुत जल्दी वो सब ठीक होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। या देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आ गया। पहले मैंने बताया कि अगर आपका देखो वीज़ा वगैरह का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब से 2-3 महीने में वीज़ा आ रहा है, ओके। एंड जॉब का भी जो चीज़ें जो लोग वेट कर रहे हैं वो 3 to 4 मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है। तो वही एंजल्स बोल रहे हैं अबंडेंस, वाओ। तो अबंडेंस इज ऑन द वे ब्यूटीफुल सोल्स, मनी फ्लो आपकी लाइफ में होने वाला है, मनी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंजल्स आपको दे रहे हैं। क्लेम दिस रीडिंग ब्यूटीफुल सोल्स, इस रीडिंग को क्लेम करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। चलिए अब बढ़ते हैं, मूव ऑन होते हैं ऑप्शन बी के साथ, कार्ड बी के साथ। यस ब्यूटीफुल सोल, सो जिन्होंने भी कार्ड 2 चूज़ किया था, थ्रोन कार्ड चूज़ किया था,
लेट्स चेक आउट ब्यूटीफुल सोल्स कि आपके लिए नेक्स्ट 3 क्या क्लियर चीज़ें हैं, क्या 3 मैसेजेस हैं, क्लियर मैसेजेस जो आपको पता होने चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। सो हम चेक कर रहे हैं। एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो किसके साथ शेयर कर पाएँ तो और भी बढ़िया है, और इस तरह मुझे एनकरेज करते रहें। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। सो लेट्स चेक आउट जिन्होंने भी थ्रोन कार्ड चूज़ किया है। लेट्स चेक आउट जितने भी थ्रोन कार्ड चूज़ किया है आपके लिए क्या 3 क्लियर मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको चिक के बता रही है, बट आप सुन नहीं पा रहे हो। बट डोंट वरी, हम यहाँ टैरो कार्ड से आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको, क्या 3 क्लियर मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स बता रही है, आपको कहना चाहती है। 3 clear things you must know. So let's check it out. Which 3 clear things which you must know? Which 3 things which you must know? 3 clear messages you must know. So let's check out. Okay. 3 clear messages you must know. Okay. ओके, सो लेट्स चेक क्या 3 क्लियर मैसेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, 2 of Wands, 2 of Cups, 9 of Wands। ओके, सो 3 क्लियर मैसेजेस है ब्यूटीफुल। दैट्स वाई 3 कार्ड्स ही मैंने पुल किए हैं। इसके बाद हम ये रीड करने के बाद हम एंजल डेक से भी क्लियर मैसेजेस 3 देखेंगे, ठीक है। बॉटम डेक पे यहाँ पे ब्यूटीफुल सोल्स टेम्परेंस कार्ड और 6 of Wands है जो मुझे दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें। देखिए आपको पेशेंस से, लेट गो से और लेट गो से मिलेंगी, बट डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस व्हाटएवर यू वांट। ओके, अभी हम डिटेल में रीड करते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे अगैन एनर्जी एरीज लियो सजिटेरियस की आई है। पहले वाले कार्ड जो कार्ड नंबर 1 था उसमें भी ये एनर्जी ज़्यादा ही थी, तो यहाँ पे भी ये एनर्जी ज़्यादा ज़ोडिक साइंस है जो आपका, आपके पार्टनर का, लव्ड वन का हो सकता है। एरीज लियो सजिटेरियस, और इसके बिना पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ओके, स्पेशली स्कॉर्पियन एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन में से नहीं भी है तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज टैरो कार्ड इज ऑल अबाउट एनर्जीज एंड नॉट जस्ट अबाउट ज़ोडिक्स, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, ठीक है। तो 3 क्लियर मैसेजेस में ब्यूटीफुल सोल्स, जो सबसे फर्स्ट मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट मैसेज कि आप में से देखिए आपने कुछ तो चीज़ें जो है ना अचीव कर ली हैं। लाइक आपके जो ड्रीम्स थे वो बहुत सारे थे 2025 में, बहुत सारे गोल्स थे, ठीक है, जिसमें से अगर 50 नहीं तो लाइक 20 to 30% तो पूरा हुआ ही है, ठीक है। बट अभी भी आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ देखना चाहते हो, अभी भी आपको ऐसा है नो, आपको अंदर से लाइक खुशी नहीं है कि भाई ये चीज़ मुझे मिल गई है, इतना मैंने पा लिया है। आप और हासिल करना चाहते हैं एंड आप वेट कर रहे हैं, बट मैं देख रही हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जिसका आप वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप वेट ही कर रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं वेट कर करके भी थक गया हूँ, ठीक है। ये वाली एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखिए फर्स्ट क्लियर मैसेज है कि यूनिवर्स आपको पहली भी चीज़ बता रही है कि भाई जिस भी चीज़ का तुम वेट कर रहे हो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, ठीक है। वो चीज़ तुम्हें डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है ऑनलाइन बहुत ग्रो होगा, ठीक है। हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है, कि कब होगा ये एंजल डेक से देखेंगे तो तब पता चल सकता है हमें, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो होगा। एंड अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं आपको जॉब मिलेगी, बट अब से 4-5 महीने बाद मिलेगी। आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ यही है कि भाई तुम्हारी ग्रोथ होगी, वेदर इट्स अ जॉब, वेदर इट्स अ करियर, ठीक है, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, शायद वो फॉरेन रहते हैं या आपके स्टेट से बहुत दूर रहते हैं, आपके रीजन से बहुत दूर रहते हैं। एंड आपकी मैं देख रही हूँ कि 4-5 महीने से ही मुलाकात नहीं हुई है। मे बी यू आर इन लॉन्ग टाइम डिस्टेंस, ठीक है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। बट बहुत जल्दी देखिए आपका पार्टनर, मैं देख रही हूँ कि आपको मिलने आ रहे हैं। आप बहुत टाइम से देखिए उनके मैसेज या कॉल का भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। इट सीम्स लाइक दैट यूनिवर्स दिखा रही है कि भैया बहुत टाइम से जो है वेट कर रहे हैं पार्टनर के कॉल मैसेज का। ग्रोथ आपकी ज़रूर है करियर में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स क्लियर मैसेज मुझे दे रहा है कि देखिए आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आपकी रिलेशनशिप में इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट है, ठीक है। बट ये ज़रूर है कहीं ना कहीं
चॉइसेस भी हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। लाइक आप जो है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका अगर पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है तो प्रोफेशनल लाइफ पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में रहूं या रिलेशनशिप से मूव ऑन करूं, डुअल थॉट्स हैं, ठीक है, डुअल चॉइसेस हैं। तो देखिए रिलेशनशिप में ये ज़रूर है, अगर आपको ऑफकोर्स मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है ना, तो बट यहाँ पे एनर्जीज और भी हैं, लाइक 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ठीक है। सो देखिए इस रिलेशनशिप में ना चैलेंजेस तो बहुत है, ठीक है, चैलेंजेस तो बहुत है। आपकी चाहे मैरिज है वो भी आसानी से नहीं होगी, आपका पार्टनर से आपका कॉल मैसेज है वो भी जल्दबाजी, मुझे भी नहीं दिख रहा, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 महीने से पहले, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको वेट या कॉल वो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट का टाइम है, एक चैलेंजिंग का टाइम है। अगर आप ये चैलेंज पीरियड सह लोगे, ठीक है, कि ओके, क्योंकि आप जो है रियलाइज़ करते हो अगर कि आप दोनों में इक्वल रिस्पेक्ट एंड केयर है, लव है, तो आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ऐसा कि हर बार एफर्ट्स आपकी तरफ से ही हो रहा है तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि भाई देखो वी बी अवेयर, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आप इसी फॉर्म में रहोगे, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में, चाहे कोई भी कर रहा है, बट सॉल्व आउट हर बार आप ही कर रहे हो, अप्रोच हर बार आप ही कर रहे हो। तो देखिए आप इसी चैलेंजिंग फेस में रहोगे, इसी चैलेंजिंग मोड में रहोगे। लाइक बहुत कुछ आप इस रिलेशनशिप में या इस करियर में, अपने करियर में बहुत कुछ देख चुके हो, ठीक है, एंड वो चीज़ इम्प्रूव ही नहीं हो रही है क्योंकि आप अपने पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके जो आसपास वाले हैं वो आगे बढ़ जा रहे हैं, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे आपके आसपास वाले हैं, बट आप नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये क्लियर मैसेज आपको यूनिवर्स दे रही है कि भाई जो इक्वल तुम्हारा लव रिस्पेक्ट केयर तुमको करता है, तुम भी उसको उतना इम्पोर्टेंस दो, उतनी केयर करो। ऐसे नहीं है कि आप उसके पाँव में पीछे जा रहे हैं और सामने वाला इंसान आपकी कदर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड क्लियर मैसेज, ओके, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ बहुत चाहिए है ये सहने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही, ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको एक्सेप्ट करना हार्ड है, बट एक्सेप्ट इट, ठीक है, ओके। क्योंकि चैलेंजिंग फेज ज़रूर है, आसानी से मैं शादी नहीं देख रही हूँ, आसानी से मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते नहीं देख रही हूँ, है ना। और मेरी एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान से सुने, ठीक है, कि अगर आपके रिलेशनशिप में यू फील लाइक कि रिस्पेक्ट केयर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है कि ठीक है आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बट आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को मना लेते हैं, ठीक है, दोनों ही हर बार ठीक है, कुछ टाइम बात नहीं करते बट फिर आपस में एक हो जाते हैं, तो इट्स ओके, बी इन द रिलेशनशिप, ओके, बिकॉज एटलीस्ट रिस्पेक्ट और इक्वल एफर्ट्स वहाँ पे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस रिलेशनशिप रहिए, ये रिलेशनशिप 4 से 5 महीने और लेगी, ठीक है, इसके बाद रिलेशनशिप इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। बट अगर वहाँ पे इक्वल लव रिस्पेक्ट केयर ही नहीं है तो गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज अदरवाइज आप इसी चैलेंजिंग फेज में रहेंगे और इसी तरह से आप अपना प्रोफेशनल लाइफ भी खराब करते रहेंगे, ओके। बट बहुत चांसेस हैं कि अब से 4-5 महीने आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो करेगी, बट चैलेंजेस से गुजरना होगा आपको, ठीक है। तो इफ़ यू आर रेडी टू फॉर इट देन ओके, अदरवाइज स्टेप बैक, ठीक है। ये क्लियर मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से। थर्ड क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से दैट यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, जी हाँ, यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू टैकल डिफरेंट सिचुएशंस विथ डिफरेंट पर्सनस, ठीक है, आप हर एक सिचुएशन से टैकल कर सकते हो, बट आपको देखो वहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइक करियर वाइज, ठीक है, या अपने जॉब वर्क एरिया में, ठीक है, उतना आप कीजिए, बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, अपनी होप लॉस मत कीजिए, बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर ज़रा सी भी आपको होप है कि रिलेशनशिप सही कर सकते हो या जॉब आप पा सकते हो तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। यस, बट मैं एक्सपेंशन ज़रूर देख रही हूँ, आपके करियर में ग्रोथ देख रही हूँ। एग्ज़ाम का आप में से बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम, अगर आप देने वाले हैं तो और मेहनत कीजिए भाई, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो दे आर 60 to 70% चांसेस कि रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ठीक है, ज़्यादा चांसेस आपके फेवर में ही हैं, ओके। कुछ
मैं बोल रही हूँ कि 60 to 70, 30 क्यों नहीं है, क्योंकि आप समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स देखिए वहीं पे आपकी एनर्जीज को लॉक कर देती है, जो एनर्जीज आप वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजेंगे तो पॉजिटिव विल हैपन, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजेंगे तो यूनिवर्स बोलेगा ले भाई, मैं तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी भेजने वाला था ये चीज़, और ये इंसान ऐसी वाइब्रेशन मुझे भेज रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स वही आपको बैक करती है। तो अपनी वाइब्रेशन कॉन्फिडेंस ओके रखिए, पॉजिटिव रखें, ठीक है। एक्सपेंशन ज़रूर होगा आपका। अगर आप वीज़ा का या फॉरेन जाने का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें भी देखिए 4-5 महीने लगेंगे आपको, थोड़ा हो सकता है आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का डिले हो, कोई ना कोई डिले दिख रहा है मुझे, बट ज़रूर आप फॉरेन जाएंगे, आपका वीज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। ब्लॉकेजेस कुछ दिख रही हैं ब्यूटीफुल, तो सो इट्स बेटर, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई हीलिंग वगैरह करवा लीजिए, चाहे मुझसे चाहे किसी और से, बट हीलिंग की ज़रूरत है। या नेगेटिविटी के कारण हो सकता है आपका काम रुका हुआ है या डिलेज हो रहे हैं, तो नेगेटिविटी हीलिंग आप करवा लीजिए प्लीज़, ठीक है। ओके, तो ये ब्यूटीफुल सोल्स 3 हमारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे जो यूनिवर्स आपको बता रही थी, ठीक है। तो थोड़ा रफ टाइम ज़रूर चल रहा है, बट ये टाइम हमेशा रफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये टाइम क्लियर आउट हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। 4 to 5 मंथ्स लगेंगे, आफ्टर दैट सब कुछ स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट आप जो है चैलेंजेस से डटे रहिए, तूफान के सामने खड़े रहिए, भागिए मत, ठीक है। ओके ब्यूटीफुल, सो लेट्स चेक आउट कि एंजल्स आपको 3 क्या क्लियर मैसेजेस देना चाहते हैं। सो एंजल्स आपको क्या क्लियर मैसेजेस देना चाहते हैं, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो हियर इज फर्स्ट मैसेज, यस। ओके ब्यूटीफुल सर, सबसे पहले यस है। तो ये जो भी आपको जो है एंजल्स बोलेंगे, आपका फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जीज है वो बैलेंस हो रही हैं, ओके। एंड प्लस मैं देख रही हूँ कि आपका देखिए आपके लॉजिक, आपके इमोशंस बिल्कुल सही जगह पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर आपको जो है यूनिवर्स आपको बता रही है कि देखिए चॉइसेस में मत रहिए, ठीक है। लाइक हमेशा डुअलिटी में रहते हैं, मैं चीज़ करूँ ना करूँ, ये चीज़ में आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, है ना। तो जस्ट लिसन योर इंट्यूशन, ठीक है, ओके। लॉजिक बनाना वहाँ पे ज़रूरी है जहाँ पे आपके साथ खेल खेला जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लॉजिक लगाइए, जहाँ पे इमोशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे इमोशन से सोचिए, ठीक है। बट बैलेंस बना के चलिए, आपका पर्सनल लाइफ की वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर्सनली अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ट्राई करिए प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ने की, ठीक है। ऐसे नहीं है दैट दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, टाइम बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होना भी स्टार्ट हो जाती है ना। कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलती रहते हैं गाइस, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सोल्स ये चीज़ ध्यान में रखें, जो भी आप पाना चाहते हैं आपको मिलेगा, बट थोड़ा चैलेंजेस से आगे बढ़कर मिलेगा, देयर समथिंग बेटर। तो ब्यूटीफुल सोल्स ये एंजल्स का क्लियर मैसेज है कि अगर भाई तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो तुम्हें रोक करके वहीं गिर के पड़े नहीं रहना है, तुम्हें खड़े होना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आगे जो तुम चाहते हो उसके लिए काम करना है, और वो चीज़ तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए सही है। लुक फॉर साइन, ओके। इट सीम्स लाइक कि देखिए आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, या ये चॉइस मेरे लिए सही नहीं है, बट आप करते जा रहे हो क्योंकि आप सिर्फ इमोशन से सुन रहे हो, सिर्फ इमोशंस के पीछे लगे हुए हो। आपको वो इंसान बुद्धू बना रहा है, ठीक है, या आपके साथ कोई खेल रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए कुछ भी फैसला अगर आप करने जा रहे हैं तो रीथिंक करें, आराम से बैठें, फिर आप फैसला लें, ठीक है, कि आपको इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। वाई आपको पता होना चाहिए, दैट वाई, ठीक है। करियर में कुछ करना चाहते हो चॉइस, तो मुझे ये करना है क्योंकि इसमें आप बढ़िया हो, इसमें आप पैशनेट हो, इसमें आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। डोंट डू दैट कि हाँ शायद दूसरा पर्सन उस प्रोफेशन में अच्छा कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक अपनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लो, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल को बैलेंस करो, अपने माइंड और अपने इमोशंस को बैलेंस करो, क्योंकि फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ माइंड लगाना है, कहाँ लॉजिक लगाने, कहाँ इमोशंस लगाने हैं, ठीक है। तो वर्क करो भाई इन चीज़ों पे। ये यूनिवर्स के 3 क्लियर मैसेजेस हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। सो ब्यूटीफुल सोल्स अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।